जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पर। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, डिजास्टर इन उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सिलकियारा टनल कोलैप्स कर गया, जिसमें 40 वर्कर्स ट्रैप्ड हो चुके हैं। उनके इवैक्यूएशन, उनके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ वर्क कर रही है, जिसको अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। पर वो आश्वस्त हैं कि वो सफलता प्राप्त करेंगे और जो 40 वर्कर ट्रैप हैं इस टनल के अंदर, उनका सक्सेसफुल रेस्क्यू किया जाएगा। पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रैप्ड हुआ। ये देख सकते हैं रबल्स कंडक्ट हुए हैं, जिससे टनल कोलैप्स कर गया है एक एरिया के अंदर और 40 वर्कर्स यहाँ पर फंस चुके हैं। सिलकियारा रोड टनल प्रोजेक्ट। बात किया जाए उत्तराखंड टनल कोलैप्स रेस्क्यू टीम रिलीजेस फर्स्ट विजुअल्स ऑफ ट्रैप्ड वर्कर। तो एक एंडोस्कोपिक कैमरा यूज किया गया, जिसको 6 इंच पाइपलाइन के द्वारा रबल के अंदर पुश किया और उस वजह से हमें एक कामयाबी मिली है, जिसके थ्रू हम हमारे 40 वर्कर जो ट्रैप्ड है उनके विजुअल्स प्राप्त कर पाए हैं। चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी जी ने एंश्योर कराया है कि वो यहां पर एक रिपोर्ट और प्रॉप कंडक्ट करेंगे किस वजह से ये टनल कोलैप्स की है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चलिए समझते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। सिलकियारा बड़कोट टनल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई गई है और पोल विलेज बडीगाड रिवर के निकट इसकी लोकेशन है। बात की जाए यहां पर टनल माउथ के बारे में, ठीक है, वो टनल माउथ आपको यहां पर देखने को मिलेगा और मक डंप्ड इन बडीगाड रिवर। द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल कंडक्ट हुआ था जिसने इस पूरे वाक्य को कंडक्ट किया है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन है यहां पर। चलिए बात करते हैं। 4531 मीटर ये टनल बिल्ट की जा रही थी ना नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। पार्टनरशिप किसके साथ की गई है? नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। और इसकी लागत मूल्य 8053.79 करोड़ बताई गई है। और ये चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसके थ्रू यमुनोत्री और उत्तरकाशी के बीच में 26 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिड्यूस करने की बात की गई है। अ पोर्शन ऑफ दिस टनल कोलैप्स एट सिलकियारा अराउंड 5:30 AM। संडे के दिन, जो कि दिवाली का दिन था, उस दिन एक सुबह सुबह खबर मिली है कि 5:30 बजे सिलकियारा टनल का एक हिस्सा कोलैप्स कर गया, जिससे 40 वर्कर्स यहां पर ट्रैप कर गए। उसी वक्त यहां पर देखा गया कि उत्तराखंड के डीएम वहां पर रिपोर्ट करे, पुष्कर सिंह धामी जी भी सीएम ऑफ उत्तराखंड वहां पर रिपोर्ट करे और इवैक्यूएशन का जायजा लिया गया। अगर हम यहां पर बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से लॉन्च किया जाएगा, ड्रिलिंग मशीन को यूज किया जा रहा है यहां पर जेसीबी के द्वारा और ड्रिलिंग मशीन्स को, जिसके द्वारा रबल्स को हटाने की बात की जा रही है। ये जो पाइप है उसके थ्रू यहां पर जल, खाना और ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है। 40 वर्कर्स जो ट्रैप कर गए, दोनों तरफ से यहाँ पर रबल्स आप देख सकते हैं। इवैक्यूएशन लॉन्च किया जा रहा है, रेस्क्यू प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। ऑक्सीजन 4 से 5 दिन की यहाँ पर प्रोवाइड की जा चुकी है। 60 मीटर का टोटल डेब्रिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 40 मीटर का डेब्रिस यहाँ पर क्लियर किया जा चुका था, लेकिन एक और न्यूज यहाँ पर देखने को मिला, जो ड्रिलिंग मशीन यूज की जा रही थी वो भी यहाँ पर कोलैप्स कर गई ड्यू टू हैवी वर्कलोड। तो न्यू इक्विपमेंट यहां पर मंगाए जा रहे हैं ताकि इवैक्यूएशन प्रोग्राम को संजीदगी से प्रोग्रेस किया जा सके। चलिए, सो सिलकियारा बैंड बारकोड टनल के बारे में बात किया जाए उत्तराखंड के अंदर, महज 4.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल जो कि बाय डायरेक्शनल रहेगा और इसके द्वारा धरासू और यमुनोत्री का डिस्टेंस कम करने की बात की गई है। ये टनल प्रोजेक्ट ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा यमुनोत्री को और यहां पर क्या एनकरेज करेगा? रीजनल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म को बढ़ावा देगा, ट्रेड को बढ़ावा देगा। इट विल ऑल्सो रेड्यूस द ट्रैवल डिस्टेंस। ये ट्रैवल डिस्टेंस धरासू और यमुनोत्री के बीच में 20 किलोमीटर और करीब 1 घंटे तक कम करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहां पर कंडक्ट हो रहा था, तिलक्यारा बैंड बारकुट टनल प्रोजेक्ट इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। इन पिक्चर्स के थ्रू समझिए कि किस तरीके से यहां पर इवैक्यूएशन प्रोग्राम को कंडक्ट किया जा रहा है। अगर हम चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट की बात करें
यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसको कनेक्ट करने के लिए सभी वेदर, ऑल वेदर के अंदर यहां पर कनेक्टिविटी रहे चार धाम के अंदर, इसलिए डेवलपमेंट देखा जा रहा है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। धरासू, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, टनकपुर, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, इन सभी की कनेक्टिविटी यहां पर इंश्योर की जाएगी चार धाम यात्रा मार्ग प्रोजेक्ट के द्वारा। अगर बात किया जाए रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है, सबसे पहले नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स एसडीआरएफ, और साथ ही में लोकल एजेंसीज ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशंस को स्टार्ट किया है। ऑफिशियल्स के बारे में बात नहीं जाए तो लेबर्स यहां पर बिल्कुल सेफ है और उनको फूड, वाटर और ऑक्सीजन प्रोवाइड किया गया है। उनको किस तरीके से कांटेक्ट किया जा रहा है, बाय द यूज ऑफ वॉकी टॉकी, ठीक है, वॉकी टॉकी के द्वारा यहां पर यूज किया जा रहा है और बिल्कुल ही अनहार्म्ड है, किसी को भी कोई चोट नहीं आई है यहां पर इस टनल के कॉलेज पर। उनकी रिक्वेस्ट पर फूड वाज प्रोवाइडेड थ्रू अ कंप्रेशन पाइप के द्वारा यहां पर फूड को प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर ये कंप्रेशन पाइप हम दिखाएं आपको, यहां पर देख सकते हैं ये कंप्रेशन पाइप है, इसके थ्रू यहां पर फूड, जल प्रोवाइड किया जा रहा है टू द 40 वर्कर्स जो ट्रैप किए हैं। एक इंपॉर्टेंट पहलू के बारे में बात करें कि भारत के अंदर कौन से मेथड यूज किए जाते हैं टनल एक्सेवेशन के। नंबर 1 बात किया जाए टनल बोरिंग मशीन मेथड, ये बहुत ही सेफर मेथड है लेकिन काफी एक्सपेंसिव मेथड है। और ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड के बारे में बात किया जाए तो ये एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन ड्रिल करना और ब्लास्ट करना इवैक्यूएशन प्रोग्राम को और संजीदगी बना सकता है, इस वजह से ये सेफर नहीं माना जाता है। भारत के अंदर करंटली 2 ही मेजर मेथड यूज किए जाते हैं जिसके द्वारा टनल एक्सेवेशन हो सके। क्या रीजंस बताए जा रहे हैं यहां पर, व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेस ऑफ उत्तराखंड टनल कोलैप्स। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहां पर बताया है कि सबसे पहला पहलू प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्चर्ड फ्रेजाइल रॉक, यहां पर काफी दरारें थी इस टनल के प्रोजेक्ट के अंदर, जो रॉक्स हैं उस वजह से ये टनल कोलैप्स कर गई। नंबर सेकंड यहां पर बताया वाटर सीपेज, तो कहीं ना कहीं वाटर का रिसाव हो रहा था जिससे मिट्टी यहां पर ढीली पड़ गई और टनल कोलैप्स कर गया। नंबर थर्ड प्रोजेक्ट की ये जो एरिया है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है और यंग हिमालयन रॉक माउंटेन सिस्टम से बना हुआ है। आप सभी को पता है कि जो हिमालयाज हैं वो अभी भी यंग हैं और मूव कर रहे हैं, इस वजह से उत्तराखंड नेपाल का एरिया कहीं ना कहीं अर्थक्वेक प्रोन एरिया बन जाता है। इस एरिया के अंदर काफी ज्यादा अर्थक्वेक हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही में यहाँ पर बताया गया कि लैक ऑफ जियोलॉजिकल और जियो टेक्निकल स्टडीज सही तरीके से कंडक्ट नहीं की गई, उस वजह से यहाँ पर सिस्मिक रिफ्रैक्शन हो गया, वेव्स एनालिसिस और किस तरीके से कंडक्टिविटी झेल सकता है ये एरिया, उस बारे में अच्छे से स्टडी नहीं किया गया। चलिए देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ इन्वॉल्व है, जिसके इस पाइप के थ्रू यहाँ पर इवैक्यूएशन का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आया है कि जो इवैक्यूएशन प्रोग्राम है उसके अंदर मेथड है उसको चेंज किया जा रहा है और ड्रिल मेथड को यूज किया जा रहा है, जो कि अप साइड से टनल के ऊपर की साइड से ड्रिल किया जाएगा टनल के अंदर और वहां पे जो ट्रैप्ड वर्कर्स है उनको इवैक्यूएट करने की बात की जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है कि किस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ आने वाले समय में बात करेगी, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर कितने दिन हो चुके हैं, 10 दिन। दिवाली की सुबह से लेकर बात करें तो आज यहाँ पर 10 दिन कंडक्ट हो चुके हैं टिल वर्कर्स हैवंट बीन इवैक्यूएटेड टिल नाउ। इक्विपमेंट्स किस तरीके से यूज किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा ये एरिया काफी ज्यादा देख सकते हैं यंग माउंटेन्स और रॉक सिस्टम से भरा है और रबल से भरा हुआ है। ये ड्रिल मेथड यहां पर यूज करने की बात की जा रही है जिसके थ्रू टनल के ऊपर से हम ड्रिल करेंगे और इवैक्यूएशन प्रोग्राम को यहां पर प्रोग्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस टॉपिक के दौरान हमने काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है कि किस वजह से यहां पर उत्तराखंड का टनल कोलैप्स किया है, कैसे हम यहाँ पर इवैक्यूएशन प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के द्वारा। तो आप देख सकते हैं और भी अगर इसके रिगार्डिंग अपडेट मिलती है तो आपको अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पर जरूर इसके रिगार्डिंग अपडेट दी जाएगी। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग
टॉपिक्स के रिगार्डिंग डिस्कशन के लिए अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पर आप जुड़ सकते हैं। इस सेशन को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिल पाए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के रिगार्डिंग। चलिए, जल्द मुलाकात होगी अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पर। जय हिंद, जय भारत।